जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन अभियान। दोस्तों, करंट अफेयर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों, एक चीज बता देना चाहता हूं, सारे प्रश्न दोस्तों नए हैं। तो दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर के 25 प्रश्न दिए गए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आपका कितना सही हो रहा है वीडियो के अंत में कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आप इस 25 प्रश्न में कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, परखिए प्रतियोगी परीक्षा की अपनी तैयारी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको ये याद रखना है। लखपति दीदी योजना को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया। तो दोस्तों, इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अगर आप जवाब जान रहे हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए। आपको हर प्रश्न पे दोस्तों 10 सेकंड जवाब देने के लिए मैं समय दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों एक का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कह रहा है कि इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, क्या रखना था हमको, बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस। ठीक है, याद रखना। और कितने करोड़ का समझौता किया दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 400 करोड़ रुपया है, 150 करोड़ रुपया है, 350 करोड़ है, 200 करोड़ रुपया। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 का सही आंसर हो जाएगा 200 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 में पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, मार्च का प्रश्न है। कह रहा है कि पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया 2024 में। तो 80वां दोस्तों, 97वां है, 66वां है और 99वां है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 नंबर, क्या है 97। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस बैंक ने भारत का पहला कॉन्टेक्टलेस पेमेंट लॉन्च किया है। दोस्तों, कॉन्टेक्टलेस मतलब बिना आप गए भी आपको पैसा मिल सकता है दोस्तों घर में ही। तो किसने लॉन्च किया दोस्तों। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडस इंड बैंक। ठीक है, कौन दोस्तों, इंडस इंड बैंक, 2 नंबर आंसर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस बैंक ने पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं और क्षेत्रों को आर्थिक सहायता के लिए ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। फिर से दोस्तों प्रश्न पढ़ देते हैं। किस बैंक ने पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं और क्षेत्र को आर्थिक सहायता के लिए ग्रीन टर्म डिपॉजिट, आपको ये याद रखना, ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है दोस्तों। तो किस बैंक के साथ शुरू किया दोस्तों, किस बैंक ने किया है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से किसने दूसरी बार पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो दोस्तों भारत नहीं, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, जवाब आपके सामने है। अगर आप जान रहे हैं तो जवाब दीजिए इनका। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, आसिफ अली जरदारी। कौन दोस्तों, आसिफ अली जरदारी। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने पेरिस में आयोजित यूनेक्स फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में पुरुष युगल खिताब जीता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जाने तो जवाब दीजिए। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 7 का आंसर हो जाएगा सात्विक। 12 नंबर आंसर दोस्तों सही इसका। तो कह रहा है सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, किसी क्या जीता है, यूनेस्क फ्रेंच ओपन 2024। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है,
नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए नवाब सिंह सैनी, और वो कब में मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों? 10वें हैं, 11वें हैं, 12वें और 13वें हैं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है, कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल में किस आईआईएम में आई हैव फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है? ठीक है दोस्तों, याद रखना आईआईएम में आई हैव फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। नौ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। तो क्या है? आईआईएम संबलपुर। ठीक है, आईआईएम संबलपुर। ठीक है, आई हैव का उद्घाटन हुआ है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल, कह रहा है दोस्तों विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल, ये याद रखना आपको, ऊंट को किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तेहरान में दोस्तों, जयपुर में, बीकानेर में, दुबई में। 10 का सही आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में, कब? जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? ऐसे प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने 2024 में, कौन से ऐसे राज्यपाल थे 2024 में जो फागू चौहान को, सॉरी, न्यायाधीश ने फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर जान रहे तो जवाब दीजिए दोस्तों इसका। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एपी शाही। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों नवंबर 1995 में, कर रहा है दोस्तों, यह नवंबर हो जाएगा दोस्तों, नंबर नहीं नवंबर है, हो जाएगा नवंबर 1995 में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 विस्फोटक कहाँ हुए थे? नवंबर में 1995 में जो अमेरिकी सैनिक की हत्या हुई दोस्तों, वो कहाँ हुए थे? ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस्लामाबाद में, जेरूसलम में, लॉस एंजिल में और रियाद में। कहाँ हुए थे दोस्तों? 2 विस्फोट हुए थे जो अमेरिकी सैनिक की हत्या कर दिए गए थे। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा कहाँ? रियाद में। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? कह रहा हूँ प्रभावती एक महिला है, वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, चंपानगर, पटना, भागलपुर और शाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का पटना की। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया दोस्तों? ये प्रश्न कह रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में। तो सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं दोस्तों हम लोग? 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लिया दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 का बी नंबर आंसर होगा नेपाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेपाल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम बार भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, वो कब छोड़ा गया था दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जान रहे हैं तो जरूर जवाब इनका आप दीजिए। 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 19 अप्रैल 1975 में भारत में पहली बार आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ठीक है,
17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक मतलब सरकारी योजना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया दोस्तों। कह रहा है पंजाब में उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए। बी नंबर कह रहा है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। सी नंबर कह रहा है लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए। और डी नंबर कह रहा है वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अगर आप जान रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। विद्यालय के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कौन दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे। दोस्तों 18वां प्रश्न कर रहा हूँ, कौन से दो राज्य जो है चंदन तस्कर जान रहे हैं लकड़ी है दोस्तों, वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे। वीरप्पन कौन थे दोस्तों, बहुत बड़े अपराधी थे, वो चंदन की तस्करी करते थे, ठीक है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वो दो कौन से राज्य थे जो इनसे वार्तालाप कर रहे थे, आत्मसमर्पण आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये 18 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कारण दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु ही दो राज्य से थे जो चंदन तस्कर वीरप्पन को समर्पण करने के लिए वार्तालाप कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आप जान रहे हो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों, जान रहे हैं तो जवाब दीजिए इसका, किस खनिज से हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चूना पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेट और हेमेटाइट से, ठीक है। लोहा हम लोग किसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, 19 का सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट से, ठीक है, हेमेटाइट से। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला टनल, किसको याद रखना दोस्तों, सेला टनल को ये याद रखना दोस्तों, सेला टनल का उद्घाटन किया किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यह कितने फीट की ऊंचाई पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों, ठीक है। इसमें 3-4 प्रश्न दिए गए दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। वो तो कितने ऊंचाई फीट की दोस्तों, तो ये कितनी ऊंचाई की है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर, 13,000 फीट, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडिया एनर्जी वीक, दोस्तों इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा गोवा में, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मेरा गांव मेरी धरोहर, कह रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा मंत्रालय होगा दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। 22 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 23 में कर रहा है कि वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 23 का सही आंसर हो जाएगा 519, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। बहुत क्या रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये याद रखना कहाँ, विधानसभा में दोस्तों, कब, ठीक है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड
विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, हाल में जो चुनाव होने वाला है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसमें चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों किसको बनाया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये बिल्कुल नए प्रश्न दोस्तों। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सही आंसर दोस्तों ए नंबर है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को क्या बनाया गया, चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नए चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह। ठीक है, तो दोस्तों आज का 25 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपके सामने मैंने लेकर आया, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। दोस्तों प्रगति एजुकेशन ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो किसी भी एग्जाम के अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा आपका कितना सही आंसर हो रहा है, और इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।